नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इधर हेट स्पीच को लेकर चुनाव आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी, मायावती और आजम खां के प्रचार पर पाबंदी लगाई। इधर मायावती और आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम ने चुनाव आयोग पर तीखे तेवर दिखाए। मायावती ने जहां आयोग पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाए, वहीं आजम खां के बेटे ने कहा कि उन पर जो कार्रवाई की गई वो मुस्लिम होने की वजह से की गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग पर निशाना आखिर क्यों, दलित मुस्लिम का राग क्यों। चुनाव आयोग की दलित विरोधी मानसिकता साफ नजर आती है। आपने बैन कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आजम खान मुसलमान थे। धर्म और जातियों की जमात पर जज्बात जगाने में देर कहां लगती है अपने देश में। बेतुकी बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई का चाबुक चलाया तो कई राजनेताओं ने मजहब का मंच सजा दिया। प्रचार पर पाबंदी के बाद सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने माइक संभाला तो कह दिया कि मुझ पर यूं रोक लगाना आयोग की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। इससे मुख्य चुनाव आयोग की दलित विरोधी मानसिकता साफ नजर आती है। इनकी अपनी कमियों को छिपाने के लिए जबरन आज मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी के साथ आयोग पर निशाना साधते हुए बहन जी ने इसे काला दिवस बता दिया। अधिकारों के उल्लंघन में आरोप लगा दिया कि मेरी बात ही नहीं सुनी गई। बगैर किसी सुनवाई के असंवैधानिक तरीके से तथा क्रूरता पूर्वक वंचित कर दिया गया है। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के इतिहास में हमेशा के लिए काला दिवस के रूप में ही जाना जाएगा। अपने बयानों से बवंडर मचा चुके आजम खान का परिवार भी पीछे नहीं रहा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया कि मुस्लिम होने की वजह से आजम खान पर प्रतिबंध लगा है। जब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि मैं रामपुर एक दानव कांड करने आ रही हूँ, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक ऐसा बयान, एक ऐसी तकरीर जिसमें किसी का नाम नहीं है, एक ऐसी तकरीर जिसमें किसी का जेंडर नहीं है, आपने बैन कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आजम खान मुसलमान थे। बहरहाल मायावती पर जाति विशेष के वोट वाले बयान को लेकर बैन लगा है, लेकिन बहन जी अब भी जाति और धर्म के आरोप लगा रही हैं। वहीं बैन लगने के बाद बयान बहादुर आजम खान भी नेता से मुस्लिम आजम हो गए। सवाल यह है कि क्या अब आयोग बहाना और ध्रुवीकरण निशाना है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आयोग ने आखिर कार्रवाई 4 नेताओं पर की, फिर धर्म और जाति के आधार पर कार्रवाई की बात कहां से आ जाती है? सवाल कहां से आ जा सकता है? क्या कोई संदेश है यहां? ये समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे दर्शकों से हमारा आज का जो सवाल है वो बता देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या दलित और मुसलमान के नाम पर चुनाव आयोग पर हमला ध्रुवीकरण की कोशिश है? यही हमारा आज का सवाल है, जिस पर आपको अपनी राय, अपना जवाब हम तक लिख भेजना है। @महाबहस पर ट्वीट कीजिए। हाँ नहीं पता नहीं 3 ऑप्शन आपके सामने है। साथ ही आप अपने मन की बात भी इस मुद्दे पर हमसे शेयर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से सवाल, दलित और मुसलमान के नाम पर चुनाव आयोग पर हमला क्या ध्रुवीकरण की कोशिश है? यही हमारा सवाल, जिस पर आपको अपना जवाब, अपनी राय हम तक भेजनी है। और इस वक्त रुख पैनल का करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री, एग्जीक्यूटिव एडिटर, स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ समीर सिंह हैं, प्रवक्ता बीजेपी, प्रदीप सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, एमएच खान है, प्रवक्ता बीएसपी, और फहद अहमद है, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख अमिताभ जी का। अमिताभ जी, आखिर ये क्या राग और कोई संदेश देने की कोशिश? चुनाव आयोग पर निशाना तो महज बहाना है। वही मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग को भी आपने राजनीति की चौसर पर लाके खड़ा कर दिया। मायावती जी ने कहा दलित विरोधी है चुनाव आयोग। अब बताइए, आजम साहबजादे ने कहा कि इसलिए आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हो गई चूंकि हम मुसलमान हैं। तो दलित के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो, मुसलमान के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो, हिंदू के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो, जैन के विरुद्ध नहीं हो, पारसी के विरुद्ध नहीं हो, तो कार्रवाई किसके विरुद्ध हो?
फिर चुनाव आयोग हरिभजन नहीं करे। चुनाव आयोग पर इतना खर्चा, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा क्यों खर्च हो? उनको हरिद्वार भेज दो सब लोगों को, वो राधे राधे करेंगे। क्योंकि जिसके खिलाफ भी नोटिस जाएगा वो अपनी जाति बताएगा, अपना मजहब बताएगा और ताल ठोकने खड़ा हो जाएगा। ये देश में क्या तमाशा हो रहा भाई? और मैं तो वो दिन दूर नहीं देख रहा हूं जब यही राजनेता सुप्रीम कोर्ट पर भी यही सब कहने लगेंगे। वो तो थोड़ा जेल जाने से डरते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जेल भेज देता है तत्काल, वरना ये सुप्रीम कोर्ट को भी जातियों के जमघट में घसीट लाएं, जातियों के जंगल में। ये नहीं माने, इशारे इशारे में तो कहते हैं, लेकिन सीधे कहने से थोड़ा डरते हैं। जानते हैं ये देश की सबसे बड़ी अदालत है, यहां से ऑर्डर हो गया जेल का तो कहीं कोई रास्ता भी भागे नहीं मिलेगा। मुझे बड़ी कोफ्त हुई जब मैंने आजम खान के बेटे को सुना। आप मुसलमान हैं तो आपको आजादी है कुछ भी बोलने की क्या? या आप हिंदू हैं तो आपको आजादी है कुछ भी बोलने की? अरे संविधान और कानून के दायरे के अंदर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप ब्राह्मण हो चाहे दलित, इससे क्या फर्क पड़ता है? ध्रुवीकरण करिए, सियासत के मंच पर करिए। सुप्रीम कोर्ट में भी तो गए थे ना आज। जो बात चुनाव आयोग ने कही उसी पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई कि सुप्रीम कोर्ट भी दलित विरोधी है? ये क्यों नहीं कहा गया? अगर आपने कहा कि चुनाव आयोग दलित विरोधी है और उसी बात पर मोहर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बनती थी कि नहीं बनती थी? क्या अदालत भी दलित विरोधी है? इसलिए मुझे लगा आज इस मसले पर बहस होनी चाहिए। ये रास्ता ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी के भी 2 नेता प्रतिबंधित हुए। वो लोग इलेक्शन कमीशन गए पिटीशन लेके, कहा हुजूर बड़ा कड़ा निर्णय है, जरा पुनर्विचार किया जाए। ये रास्ता ठीक है, ये लोकतांत्रिक रास्ता है। आज रात तक शायद नवजोत सिंह सिद्धू भी न जाए, वो कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस ये कहेगी क्योंकि सिद्धू सरदार है इसलिए उसको नाप दिया। सिद्धू भी नपने जा रहे हैं, उनका भी कागज टाइप हो रहा है इलेक्शन कमीशन में, तो कल नवजोत सिद्धू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? कहीं तो मर्यादा रखो, कहीं तो लोक लाज रखो, कहीं तो संविधान और कानून का मान रखो भाई। ये वही घटिया राजनीति हर जगह, अगड़े पिछड़े दलित हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं सूझता। इसीलिए मैंने आज एक इस्लाम के जानकार को भी बुलाया। हमने कहा हो सकता है मेरी समझदारी कम हो, उनको भी बुलाए, उनसे भी समझे। फहद अहमद, आप ही से बात शुरू करूंगा। राजनीतिक दलों की टिप्पणियां मैं जानता हूं और जनता भी जानती है कि ये लोग क्या बोलेंगे। मुझे बताइए, जो बात आजम खान के बेटे ने कही, क्या कहीं ऐसा है कि इस्लाम में कि आप कुछ भी करो, चूंकि आप मुसलमान हो इसलिए आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? देखिए अमिताभ भाई, जो आपने सवाल पूछा इस्लाम के बनाते ही, मैं कहता हूँ किसी धर्म में भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये जो आज दलित और मुसलमान होने का राग अलापा जा रहा है, मैं मायावती और आजम खान दोनों से पूछना चाहता हूँ, जब नजीब की इस जेएनयू कैंपस से गायब कर दिया गया तब आजम खान कहाँ थे मुसलमान होने के नाते? जब अखलाक से लेके पहलू खान को मारा गया तब आजम खान कहाँ थे? और मायावती जो आज दलित होने का राग अलाप रही हैं, वो तब कहाँ थी जब ऊना में जो है अत्याचार हो रहा था दलितों पे, और जब सहारनपुर में जो है रावण को जो है एक ऐसी धारा के अंतर्गत अंदर कर दिया गया था जो उस पर लागू भी नहीं होती है। तो देखिए, अहम मुद्दा यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है, संवैधानिक संस्था है, उस पर इस तरह का सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अमिताभ भाई, एक बहुत बारीकी की बात मैं आपको बताता हूं, बहुत देर हो गई है। ये शुरुआत तभी हो जाना चाहिए थी। मैं अभी नहीं, नो, मेरी बहस का तरीका, मैं उस विषय में आज नहीं जाऊंगा। कल उस पर लंबी बहस कर चुका, 1 घंटे कल उस पर लंबी विषय कर चुका, तब आप लेकिन छोटा सा आप डेटा अगर समझेंगे, आप समझाइए हमारा बदला कैसे? नहीं, अभी समाज बदलने पर नहीं जा सकता ना, उतना समय नहीं मेरे पास, सिर्फ उतनी सी बात है। आज तो मेरा विषय बहुत फोकस्ड होता है हर दिन जी। नहीं, आपका विषय बिल्कुल पोषक होता है, लेकिन आप ये ठीक है, इट्स ओके।
खान साहब, चुनाव आयोग दलित विरोधी, चूंकि मायावती जी का प्रचार रोक दिया 72 घंटे के लिए, सिद्धू का रोकेंगे तो सिख विरोधी हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ का रोका तो ठाकुर विरोधी, मेनका गांधी का रोका तो ब्राह्मण विरोधी। ये क्या तरीका है भाई? चुनाव आयोग को भी भाजपा, सपा, बसपा, आरएलडी अपना दल समझ लिया क्या? किसको खान साहब, एमएच खान नहीं, तो हाँ, अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं एमएच खान। देखिए मैं यही आपसे कह रहा हूं कि जी हाँ, आपका ही नाम एमएच खान है ना? हाँ जी, बोल रहा हूं मैं जी। हाँ, मेरा नाम एमएच खान है। तो तस्वीर तो आप ला नहीं रहे, तो आप ही से पूछ रहा हूं। हमारे अजीज खान साहब की आ रही, तो मैं कंफ्यूजन में पड़ गया कि पता नहीं कौन सा खान साहब को बुला रहे हैं। कंफ्यूजन जिंदगी में मत रखिए खान साहब, साहब, नाम पे ध्यान दीजिए। कंफ्यूजन से बड़ा नुकसान होता है। अरे आप लोग कंफ्यूजन करा रहे हैं साहब। तस्वीर आपको मैं बता रहा हूं, आपके चैनल ने कंफ्यूजन पैदा करा दिया। आप मुझसे पूछ रहे हैं, तस्वीर डाल रहे हैं अजीज खान की, अजीज खान की तस्वीर डाल रहे हैं। अरे ठीक है, बात बोलिए। तो देखिए मैं यही कह रहा हूं कि बहन जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने एक समाज को ये कहा था कि आप लोग बटिए नहीं। ये उन्होंने हिंदू विरोधी बयान वो क्या? मैंने आज आपसे पूछा नहीं, देवबंद में उन्होंने क्या कहा? एक से रुकिए ना, अभी जो बात मैं फहद से कह रहा था वो आपको समझा दूं। मैंने पूछा नहीं देवबंद में मायावती ने क्या बोला। मैंने सिर्फ आपसे अभी इतनी बात पूछी, मायावती जी ने कल 9:10 पर कहा भारत का चुनाव आयोग दलित विरोधी है। इस पर बात कर रहा हूं, देवबंद पर बात नहीं कर रहा। कल कर चुका बात। मेरा दुर्भाग्य कल आप नहीं थे बहस में। मैं तो कह रहा हूं बात कर रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं चुनाव आयोग दलित विरोधी, मैं भी कह रहा हूं। अच्छा, वो मुसलमान और बिल्कुल दलित कार्रवाई नहीं कर सकता चुनाव आयोग, ऐसा बिल्कुल मैं कह रहा हूं दलित विरोधी है। एमएच खान नहीं, मुसलमान दलित की बात ही नहीं है। जब जो तथ्य नहीं बनता था उस पर कार्रवाई की गई, जो तथ्य नहीं बन रहा था उस पर कार्रवाई की गई, जो तथ्य नहीं बन रहा था उस पर कार्रवाई की गई। कल को और बहुत देर के बाद आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आप बैठे रहे। आपने कोई नहीं, एक योगी मुख्यमंत्री जी हैं, संविधान का शपथ लिए हुए हैं, कह रहे हैं मैं संविधान का शपथ लेता हूं कि सबके साथ न्याय करूंगा। आप कह रहे हैं बजरंगबली हमारे, अली तुम्हारे। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये कौन सी बात हो गई? आज साक्षी महाराज कह रहे हैं जो हिंदू की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। आप सारी बातें, चुनाव आयोग कहाँ है? अजीज खान, चुनाव आयोग कहाँ है? कह रहा है साक्षी महाराज कि अगर हमने हमें वोट नहीं दोगे तो पाप दे दूंगा। रुकिए एमएच खान, रुकिए अजीज खान। ब्राह्मण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, ठाकुर के खिलाफ नहीं हो सकती, बनिया के खिलाफ नहीं हो सकती, दलित के नहीं हो सकती, पिछड़े के नहीं हो सकती, अति पिछड़े के नहीं हो सकती, महापिछड़े के नहीं हो सकती, शेख के नहीं हो सकती, पठान के नहीं हो सकती, पसमानदा के नहीं हो सकती। तो कार्रवाई किस पे होगी देश में? अदालतें बंद कर दें, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं बंद कर दें। यही चाहते हो आप लोग? फिर खुला खेल फरुखाबादी खेलो, नहीं? आनंद ही आनंद, परमानंद नहीं? यही आदर्श स्थिति निर्माण करना चाह रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। देखिए हकीकत जी 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 देखिए अमिताभ भाई, हम बहुत बढ़िया सवाल आपका है। देखिए जिस मुल्क में हम रह रहे हैं बहुत सारी जातियां रहती हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि तमाम धर्म जात संप्रदाय के लोग रह रहे हैं और सबका सम्मान किया जा रहा है और हर आदमी एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की कोशिश कर रहा है और बल्कि कर भी रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज इन लोगों के बीच में नफरत आप नेता लोग रहने दो तब ना रहे लोग चैन से। अरे सरकार मुझे बात रखने दो। आप नेता लोग रहने दो तब ना। सर हम तो रहने ही दे रहे हैं, समाजवादी लोग हैं हम, लोकतांत्रिक लोग हैं, हम तो रखने दे रहे हैं। बात तो समझ लीजिए सर, मुझे मौका दें। देखिए जिस कंटेक्स्ट में बात आप पूछना चाहते हैं, आज जनाब आजम खान साहब के ऊपर जो कल कार्रवाई हुई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप बहुत बड़े देश के पत्रकार हैं, आप बड़ी बारीकी से आप नजर रखते हैं, जो उन्होंने स्पीच दिया जयाप्रदा जी के बारे में, आप लोगों ने हाइप क्रिएट किया कि जयाप्रदा जी को कहा। आप सर इस बात को समझे जो उनकी स्पीच में रिदम था, क्या जेंडर, अगर जेंडर से देखें आप तो उन्होंने कहा था पहनती है कहा था या पहनता है कहा था? मैं जानना चाहता हूं देश से। तमाम चैनलों ने चलाया, बड़ी जोर शोर से चलाया कि जयाप्रदा जी के बारे में आप शब्द कहा। मैं कहना चाहता हूं सर, रुकना होगा सर। नहीं अभी मत कहना चाहिए, अभी रुक जाइए 1 मिनट। नो एक मिनट रुकिए, पहले 1 मिनट रुकिए। यही बात मैंने एमएच खान को कही थी। देवबंद में मायावती ने क्या कहा, आज बहस नहीं कर रहा हूं। आजम खान ने भाषण में कहा, आज नहीं बहस कर रहा हूं। मेरे इशू को समझ लीजिए कृपा करके प्रभु।
मेरे ऊपर रहम करिए। मेरा इशू है आजम खान ये कहते कि मुझे गलत सजा दी गई, मैं बहस नहीं लाता। उनको अधिकार है कहने का कि हुजूर मुझे सजा गलत दी गई। मायावती जी कहती मुझे सजा गलत सुनाई गई, मुझे ऐतराज नहीं था। मुझे ऐतराज दो शब्दों पर है कि जब मायावती जी ये कहती है कि मैं दलित थी इसलिए, और आजम खान कहते हैं मैं मुसलमान था इसलिए। सिर्फ इतनी सी बात पर बहस लेके आया हूं, बाकी किस्सा कहानी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। इसके लिए अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करो सब लोग। प्रदीप सिंह, देखिए अमिताभ जी किसी भी बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं सर। आजिज खान, नो मैं कह रहा था, देखिए सॉरी प्रदीप सिंह, अरे सर मुझे सवाल तो देने देंगे, अपनी बात को रखने तो देंगे सर। नहीं सर ये तो जबरदस्ती है सर, मुझे बात तो रखने दे। प्रदीप सिंह, नहीं अभी बात ही नहीं आई सर, अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई। दोबारा में आऊंगा है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष काम करना पड़ेगा, उनको निष्पक्ष काम करना पड़ेगा सर। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको पार्शलिटी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी ऐसे हालात पैदा होंगे तो देश में सवाल पैदा होगा। और अगर ये सवाल पैदा हुआ है तो बीजेपी के ऊपर जो उंगलियां उठी हैं सभी संवैधानिक संस्थाओं को उसने कैप्चर कर रखा है। ठीक है, रुकिए सर, आप मुझे बात ही नहीं रखने दे रहे हैं। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बात नहीं रखेंगे, देश जाने हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई मालिक। अब रुको प्रदीप सिंह, सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सफाई दी गई ना सर, सिद्धू के खिलाफ भी बैन लग रहा है। कॉन्फ्रेंस में सफाई दी गई और बात की सत्यता से रखने जाने की कोशिश की गई। दिस इज नॉट द वे अजीज खान साहब, दिस इज नॉट द वे। कम से कम मेरे शो में तो नहीं है, मैं बहुत अदब से कहूंगा, बहुत माफी के साथ ना। बहुत सारे चैनल है, मेरे साथ नहीं ना। आई विल नॉट अलाउ एट एनी कॉस्ट, नो सॉरी। प्रदीप सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू पर भी बैन लगने जा रहा है जहां तक मेरी जानकारी है, ठीक है ना। उनको भी 48 घंटे 72 घंटे कुछ आएगा। आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे कि सरदार होने के नाते उनके खिलाफ आदेश पारित किया गया। दो लोगों ने तो कह दिया, एक ने कहा दलित है इसलिए और दूसरे ने कहा मुसलमान है इसलिए। प्रदीप सिंह, अमिताभ जी, कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने के लिए आज चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए वो सराहनीय है। कांग्रेस पार्टी उसे सैल्यूट करती है, लेकिन ये देर से उठाया गया कदम है। अगर तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण है कि अगर ये उत्तर प्रदेश से चलते चलते हिमाचल पहुंच जाते और सतपाल सिंह के बारे में भी चुनाव आयोग का कुछ रुख स्पष्ट होता तो और स्थिति साफ होती। नमो चैनल पर भी चुनाव आयोग का रुख स्पष्ट होता तो और स्थिति साफ होती। स्मृति ईरानी जी के एफिडेविट पर भी चुनाव आयोग का रुख स्पष्ट होता तो और स्थिति साफ होती। गुड्डू पंडित पर भी अगर चुनाव आयोग का रुख स्पष्ट होता तो और स्थिति साफ होती है। इस तरह की तमाम चीजें हैं। अगर सब चीजों पर भी चुनाव आयोग अपना रुख स्पष्ट करता और चीजें निकल कर आती तो हमें लगता है इस तरह के सवाल खड़े नहीं होते। और फिर भी कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि चुनाव आयोग का यह कदम सराहनीय है। हम चुनाव आयोग को सैल्यूट करते हैं। जी, एक बात कह के मैं बीजेपी के प्रतिनिधि के पास जाऊंगा। प्रदीप भाई की बात से मैं सहमत, मुझे उनका उत्तर अच्छा भी लगा। एक बड़ी और राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति रखने वाली पार्टी को यही रुख रखना भी चाहिए ऐसे मसलों पर। सपा बसपा और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और अपना दल क्या कह रहे छोड़िए, बड़े दलों को इसी जिम्मेदारी समझनी होगी। लेकिन एक बात प्रदीप जी से कहूंगा, कहां तक पीछे जाएं? 10 साल पीछे जाए तो मनमोहन सिंह का बयान है, 5 साल पीछे जाए तो नटवर सिंह है। तो मां की गाली दी है, सत्यपाल जी ने तो मां की गाली दी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अमित जी, मैंने कल सत्यपाल जी ने मां की गाली दी है, ये क्या मतलब? ये चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। अब रोज तो एक से लोगों को नहीं बुला सकते। कल मैंने उसकी बड़ी तीखी आलोचना की थी, जितनी आजम खान साहब की थी उतनी ही बीजेपी के अध्यक्ष की थी हिमाचल की। इसलिए वो मेरे पार्ट पर नपना एक ही रहता है, ये ध्यान रखो। मैं नेता नहीं हूं कि आज इस पार्टी में हूं तो इसकी कहूं, कल उस पार्टी में तो उसकी कहूं। मैं एक ही पार्टी में हूं, जनता के साथ। कहां तक पीछे जाएंगे? ये बदजुबानी का सिलसिला बहुत दशकों पुराना है मित्र। फिर खून के सौदागर तक जाना होगा, बहुत लंबी कहानी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब जागो तब सवेरा। बदजुबानी पर जब लगाम लगने का प्रयास हो जाए तभी उसका स्वागत होना चाहिए। ये कह के उसको डाइल्यूट क्यों करते हैं हम लोग कि नहीं देखिए बहुत देर से उठाया हुआ कदम है। लड्डू जब खाओ तो मीठा। नहीं, एक चैनल अभी चल रहा है, नमो चैनल चल रहा है, अभी भी चल लेते थे। आप लोग ये कह रहे हो आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी नहीं है। इसका ये तो कोई तरीका नहीं होता।
ऐसे बदजुबानों को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। जब रोके कोई संस्था तो उसका स्वागत। सुप्रीम कोर्ट का कल मैंने इसीलिए स्वागत किया। उसने जब चुनाव आयोग से कहा कि आप अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे, साक्षी महाराज पे कब होगा और इस्तेमाल किया, साक्षी तो महाराज 4 नेता एक साथ बैन हो गए। मैंने अरे भाई आप जाइए ना चुनाव आयोग, आप तो आप बैठे हुए महाराज पे कब हैं होगा? और यहाँ भाषण दे रहे हैं। आपको चुनाव आयोग जाना चाहिए। नहीं, चुनाव आयोग तो आप क्यों अपने नहीं आप गए? संज्ञान ले रहा है। चुनाव आयोग तो अपने आप से संज्ञान ले रहा अरे है। आप जाइए, चुनाव शिकायत आयोग करिए अपने ना। आप संज्ञान ले तो रहा है, जिम्मेदारी भी निभाइए। क्यों ले रहा है कि सारा क्यों जाए शिकायत करने, टीवी क्यों में ले रहा भाषण है? देके पूरा इसीलिए कर तो लोगे। चुनाव खान आयोग साहब पक्ष नहीं है। नहीं भाषण आपको नहीं जाना होता है, चाहिए ये वहां। भाषण नहीं होता। ये देखिए आप कह रहा वहां हूं जाना चाहिए। क्यों नहीं ले रहा ठीक है, ठीक है। चुनाव आयोग साक्षी ठीक, महाराज अहमद का खान की संज्ञान जान- क्यों नहीं ले रहा है? ठीक है। एमएच खान की जानकारी में थोड़ी सी मैं डाल दूं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बड़े बड़े प्रतिनिधि मंडल आज चुनाव आयोग से मिले। ठीक है ना, ये जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। खाली बैठ के बोलने से नहीं कुछ बनता। और एक तरफ रविशंकर प्रसाद लीड कर रहे थे, दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंह भी, जो देश के बड़े लॉयर भी हैं दोनों, वो गए चुनाव आयोग को। हमारी एक बात नेता पे रखते जो हैं। कार्रवाई हुई है ये भी करना पड़ता है। अगर आप मुझे 20 सेकंड अभी नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। ठीक है, चुनाव आयोग दो पैमाना नहीं बना सकता। चुनाव आयोग 2 पैमाना नहीं बना सकता। ठीक है भाई, रुको। समीर सिंह, मतलब इस मुल्क में अदालतें, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं, कैग जैसी संस्थाएं जो ऑटोनोमस बॉडी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, वो किसी को सजा देने से पहले उसका मजहब और जात भी देखें कि भाई ये खतरनाक जोन का मामला तो नहीं है। अगर है तो उसको छोड़ दें। ऐसा माहौल बनेगा क्या देश में? नहीं देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है। और रही बात हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, तो योगी आदित्यनाथ जी ने चुनावी सभा में कहीं कोई ऐसी नहीं बात बोली जिससे किसी को आपत्ति होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ मायावती विवाद में जा ही नहीं रहा। समीर सिंह, मैं उस विवाद में जा नहीं रहा। मैं तो आज सिर्फ मोटी बात कर रहा हूं। उनके क्या चुनाव आयोग के निर्णय को दलित के तराजू पर तौला जाएगा और मुसलमान के तराजू पर तौला जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं तौलना चाहिए। जो लोग दलित और मुसलमान की राजनीति करते हैं, जो लोग भलाई की राजनीति नहीं करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, वो आरोप भी समाज को बांटने वाला लगाते हैं। वो निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हैं, जब जीतते हैं तो ईवीएम सही होता है, निर्वाचन आयोग सही होता है, जब हारते हैं तो ईवीएम गलत हो जाता है और निर्वाचन आयोग गलत काम करता है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगाते हैं, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में आप चुप रहो, आपकी बात पूरी हो गई है। इस प्रकार से आरोप नहीं लगाना चाहिए। और रही बात योगी जी की, संवैधानिक संस्थाओं का खिलवाड़ किसने बनाया है? ये जो आज हेट स्पीचेस के बयान दिए जा रहे हैं, इसकी सबसे पहली शुरुआत आपके प्रधानमंत्री ने की थी जब 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे। आप जब बोल रहे तो मैंने ना मेरी बहस में आप पहली बार बेटा है छोटा अमिताभ भाई, आप केक वॉक दे रहे हैं इनको। आई विल नॉट अलाउ। तो विरोध करेंगे उस बात का। अभी नहीं, आप इनको केक वॉक दे रहे हैं। अरे भाई नहीं, बिल्कुल आपको भी केक वॉक दिया था। नो, आई विल नॉट अलाउ। नो, ठीक है, मेरी बहस का तरीका मुझे एक थोड़ा सा डेटा जरूर पेश मेरी करने बहस का दीजिएगा। तरीका सीखिए। आगे एक छोटा सा डेटा जरूर पेश अभी करने नहीं। दीजिएगा। समीर सिंह अपनी बात कंप्लीट करिए। मेरी बहस में हर आदमी अपनी अवसर पर बोले। समीर जी, अमिताभ जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आदरणीय योगी जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसमें से कहीं किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचता हो या उन्होंने हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट मांगा हो। उन्होंने सबके साथ, सबके विकास के नारे के साथ 2 साल काम किया, सबका उत्थान किया, सबकी बात कही। भाई मैं उस बहस में नहीं जा रहा समीर सिंह। नो, मैं उस बहस में नहीं जा रहा मित्र। मैं सिर्फ इतने से बहस, समीर सिंह आपको मैं रोकूंगा। अब आप बहस में ले जा रहे, ब्रेक पर जाना है, उससे पहले मैं फिर दोहरा दूं, मेरी बहस 1857 से लेकर घटनाक्रमों पर नहीं है। बात करिए मुझे,
मेरी बहस सिर्फ एक बिंदु पर है, कोर्ट किसी के खिलाफ फैसला दे, चुनाव आयोग जैसी संस्था किसी के खिलाफ निर्णय दे, पाबंदी दे, तो क्या उसको दलित और मुसलमान के तराजू पर तौला जाएगा? सिर्फ इतना सा सवाल है, इससे आगे कोई बात समझ में ही नहीं आएगी। पीछे आप प्रोसेस नहीं देख रहे, आउटकम देख रहे हैं। भारत का चुनाव आयोग जब चुनाव कंडक्ट करवाता है, विदेशों से लोग भारत आते हैं देखने के लिए इस चुनाव प्रक्रिया को, और भारत का चुनाव आयोग जिसकी साख विदेशों में भी है, उस पर इस तरह का आरोप अमिताभ जी सिर्फ अपने थोड़े से वोट बैंक के लिए। मैं वही समझना चाह रहा हूं। अजीज खान साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। आप गोरखपुर जीते, फूलपुर जीते, नूरपुर जीते, कैराना जीते, तो मीठा मीठा था तो गप है, और कहीं हार जाओ तो मरा हुआ सांप चुनाव आयोग के गले में डालना चाहते हो। भाई एक नपना रखो ना। नहीं, गोरखपुर में चुनाव आयोग मीठा है और चुनाव हार जाओ या कहीं कोई प्रतिबंध लग जाए गठबंधन पर तो चुनाव आयोग दलित विरोधी है। अजीज खान साहब, देखिए अमिताभ जी, पहले भी हम लोगों ने जी जो आपने जो जिस तरफ आपका इशारा है अमिताभ जी, पहले भी सवाल उठा था, ईवीएम से लेके और तमाम चीजों पे सवाल उठा था, भले हम चुनाव जीते थे, और आज भी वही हालात है। आप देखिए, अगर वाकई में प्रतिबंध लगाने की बात है तो बहुत सारे नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने इससे पहले बहुत सारे बयान दिए हैं। चाहे आदरणीय मोदी जी को ले लो, उन्होंने तो सेना पे ही पूरी तरह से पूरा फोकस रखा, सब पर लगना चाहिए, लेकिन मायावती पर जी पर क्यों नहीं लगना चाहिए? अजीज खान, मैं आप ही की बात, अजीज खान, मैं आप ही की बात को थोड़ा दूसरे ढंग से रखने की कोशिश करता हूं। सब पर लगना चाहिए, जिन पर अजीज खान कह रहे हैं सब पर लगना चाहिए, लेकिन मायावती पर क्यों नहीं लगना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूं, सब पर लगना चाहिए, जितने की लिस्ट अजीज खान बना दे सब पर लगाओ, मुझे क्या फर्क, लेकिन मायावती जी पर क्यों नहीं लगना चाहिए? एक मुल्क में दो संविधान कैसे? आजम खान साहब पर क्यों नहीं लगना चाहिए? सर अमिताभ जी, सवाल का तो जवाब दे दो। सर मैं वही कह रहा था, मैंने तो बहुत मासूम सवाल का जवाब है। हम कहना चाहते हैं एक चश्मे से अब देखना पड़ेगा संविधान को, इलेक्शन कमीशन को, एक संविधान, एक चश्मे से देख, एक ही देश में दो संविधान कैसे, दो कानून कैसे? आजम खान साहब के लिए अलग कानून, बहन जी के लिए अलग कानून। भाई, आप दो लफ्ज में ये नहीं कह रहे कि एक महिला के खिलाफ वो बयान जो है वो निंदनीय था। अमिताभ भाई, आपसे सिर्फ वो सुनना चाहते हैं, आप नहीं बोल पा रहे। मैं डील करूं, ठीक है अजीज खान, आपकी बात आगे, थैंक यू। देखिए एमएच खान साहब, आप इस कचड़े में, ठीक, आ गई बात, अब दिखाइए। सवाल इस बात का है, रुकिए सवाल इस बात का अमिताभ जी, अजीज खान साहब रुकिए, आगे बात आगे, थैंक यू। एमएच खान साहब, वही सवाल थोड़ा अच्छे शेप में आपसे पूछता हूं। जिन जिन पर आप मांग कर रहे हो, चुनाव आयोग आपकी मांग पर संज्ञान ले, ठीक, ये मैंने अपनी तरफ से कह दिया। अब मैं सवाल पर आता हूं, सारे देश भर के नेताओं पर प्रतिबंध लगा दे चुनाव आयोग, मुझे क्या फर्क, लेकिन मायावती जी और आजम खान पर क्यों नहीं लगना चाहिए? क्या इसलिए कि एक दलित एक मुसलमान? एमएच खान साहब, ये तर्क कहां से आया कि मैं दलित हूं, मैं मुसलमान हूं? कह रहा हूं कि देखिए, बहन जी पे जो प्रतिबंध लगाया आयोग ने, वो गलत तरीके से लगाया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे लगाया जाए। साक्षी महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, जो हिंदू की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। संज्ञान क्यों नहीं लेता है? साक्षी महाराज साफ साफ कह रहे हैं कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो अपना पाप तुम्हारे पर डाल देंगे। क्यों नहीं संज्ञान ले रहा चुनाव आयोग? चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मां बहन की गाली बक रहा है, चुनाव आयोग क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? चुनाव आयोग दो तरफा काम कर रहा है, ये मेरा इल्जाम है। चुनाव आयोग पहले से क्यों नहीं इस बात को अंदाजा लगाया कि हाँ ये बातें होंगी, हमको इस पर संज्ञान लेना चाहिए? आप कह रहे हैं कि हमको जाना चाहिए कोर्ट में, हर चीज में हम जाए कोर्ट में, तो चुनाव कब लड़ेंगे हम? मेरी इल्तिजा सुन लीजिए। नहीं, वकील लोग चुनाव नहीं लड़ते, पार्टी में वकील बहुत सारे हैं जो मुकदमे लड़ते हैं मायावती जी के, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ते, बहुत सारे वकील। हमको मत समझाओ एमएच खान, मैं सिर्फ मेरी इल्तिजा सुन लीजिए। सारी कहानी मान ली, जो आप कह रहे हो सब बात ठीक है, मैं उसमें प्रतिवाद नहीं कर रहा, विरोधी नहीं कर रहा, ताकि बहस आगे बढ़े, उलझे। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं, क्या किसी नेता पर दलित होने के नाते ये छूट दी जा सकती है कि उस पर प्रतिबंध नहीं लगे? या किसी को मुसलमान होने के नाते छूट दी जा सकती है, किसी को पिछड़ा होने के नाते, किसी को अगड़ा होने के नाते? क्या ये कंसिडरेशन होंगे? सिर्फ इतने पर टिप्पणी मांग रहा हूं आपकी खान साहब। बाकी मैं यही कह रहा हूं ना कि चुनाव आयोग यही तो किया जा, देखिए ये इसलिए ही किया जा रहा है, ये मैं कह रहा हूं इसलिए ही किया जा रहा है कि ये गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहा है चुनाव और बीजेपी को हराएगा, इसलिए इनको डैमेज करो।
और कुछ नहीं है, और इससे कुछ डैमेज नहीं होने ठीक, वाला आप- है। आप- आप- इससे हमारा आप- और ठीक, वोट बढ़ेगा, ठीक। और हमारा आउट बढ़ेगा। भविष्यवाणी नहीं करो यहां अमित खान, अब यहां भविष्यवाणी मत करो। 23 मई तक अपन प्रतीक्षा करेंगे। लोकतंत्र की हमारे खूबसूरती यही है, 23 हम मई तक भविष्यवाणी नहीं इंतजार कर रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। हम भविष्यवक्ता नहीं है, जनता लेकिन को हम बोलने उम्मीद रखते हैं, दीजिए। उम्मीद जनता रखते को हैं कि बोलने दीजिए। हमारी मेहनत काम ठीक। आएगी। बड़ी बड़ी अच्छी बात, उम्मीद रखनी भी चाहिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को। प्रदीप सिंह जी, मेरा बहुत फोकस्ड सवाल था, मैं चाहता था बहस उसी पर रहे। क्या देश अब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को इस जकड़न में खड़ा करना चाहता है कि आप जब फैसला लो तो उससे पहले जात भी देखो और मजहब भी देखो, नहीं तो आप पर आरोप लगेगा? हम भारत की कौन सी तस्वीर पेश करना चाहते हैं दुनिया के सामने हम तो कि 2019 के भारत में यह मसला खड़ा हो रहा है? यहां तक सारी बात मेरी समझ में आती कि मैंने अच्छा ऐसा नहीं बोला या मेरे आशय नहीं था, ये प्लीज सब समझ आते हैं। चुनाव आयोग में जाके पिटीशन देना एक राइट है आपका, वो समझ आता है, लेकिन एड्रेप्टली खड़ा होना और ये कह देना कि चूंकि मैं मुसलमान हूं, चूंकि मैं दलित हूं, ये लांछन तो ठीक नहीं इतनी बड़ी संस्था पर। प्रदीप सिंह, अमिताभ जी देखिए, भारतीय लोकतंत्र पूरे विश्व में एक ऐसा खूबसूरत और सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है जिसकी चुनाव पर देश की और पूरी दुनिया की नजर रहती है। बार बार हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का ये एक्ट सराहनीय था, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, परंतु ये भी देखने की आवश्यकता है कि अगर चुनाव आयोग पे सवाल क्या इन 5-6 दिनों में पहली बार खड़े हो रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी है, क्या भारतीय जनता पार्टी तो सवाल खड़े करते करते उच्चतम न्यायालय के परिसर तक पहुंच जाती है? आप ये देखिए कि पहली बार क्या हो रहा है, और चुनाव आयोग वाकई ईमानदारी से कुछ सवाल अगर या कुछ राय अपनी स्पष्ट करता या स्मृति ईरानी जी के नामे पर, निश्चित तौर पर हमें लगता है आगे कुछ सवाल नहीं होते। अगर ये सवाल खड़े करता, कोई राय स्पष्ट करता, जब 13 रुपए किलो चीनी देने की बात हो रही थी, जब इस राय अपनी स्पष्ट करता कि सतपाल सिंह जी की जिस तरह की गालियां दे रहे थे, आप देखिए तमाम तरह के, और अभी नरेश अग्रवाल जी तो अभी तुरंत बता दिया उन्होंने कि शराब और जहर नहीं है, और तमाम तरह की टिप्पणियां। इसका चुनाव आयोग अगर इन पर भी अपनी राय स्पष्ट करता तो हमें लगता है इससे आगे बढ़कर कोई सवाल नहीं होते। लेकिन जब ये लगता है कि एक चैनल चल रहा हो, पूरी कोशिश के बाद भी चैनल बंद ना हो रहा हो, तो कुछ लोगों के हृदय में कोई सवाल आता है और सवाल लोग खड़े करते हैं। जब ये लगने लगता है कि तमाम लोग अब अपनी जनसभाओं के पीछे जब देश के शहीदों के चित्र लगा के लंबी लंबी बात करेंगे, और पहले मतदाताओं के लिए जिस तरीके से सेना का इस्तेमाल करेंगे, और उस सेना का इस्तेमाल जिन शहीदों की बात वो कर रहे हैं, जब वो शहीद हो रहे हैं तो पूरा हिंदुस्तान के साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, और वहां पर चुनाव आयोग मौन दिखाई पड़ता है, कुछ लोग सवाल खड़े करते हैं, उनका सवाल भी नाजायज नहीं है। ठीक प्रदीप, ठीक है, ठीक, अब रुक जाइए मित्र। अजीज खान की लिस्ट अलग, प्रदीप सिंह की लिस्ट, मतलब कांग्रेस की लिस्ट अलग, टीएमसी की अलग, लालू जी की पार्टी की अलग, मायावती जी की पार्टी की अलग। सब ये चाहते मेरी ही लिस्ट पे से कार्रवाई हो तो मैं चुप रहूंगा, अन्यथा मैं ताल ठोकूंगा, कहूंगा मैं दलित था, मैं पिछड़ा था, मैं अगड़ा था, मैं मुसलमान था। लो कर लो बात, अटारी पे खड़े होकर चिल्लाऊंगा, मेरा क्या बिगाड़ोगे? नमो टीवी बंद करा दीजिए ना, भाजपा की अपनी लिस्ट। अमिताभ जी नमो टीवी बंद करा दीजिए, अमिताभ जी नमो टीवी बंद करा दीजिए, ये नहीं फोटो लगी है प्रधानमंत्री की। नमो टीवी बंद हो या नहीं हो, इससे क्या मायावती कहने के अधिकारी हो गए कि मैं चुनाव आयोग बंद करा दीजिए? जिसपे फोटो लगा हुआ है, जिसपे फोटो लगा हुआ है, नहीं वो फोटो लगा वो चल सकता है। समीर सिंह, सिंह, ये चुनाव आयोग का पक्ष है। समीर सिंह, ये चुनाव आयोग का निष्पक्षता है। ये हर पार्टी ये क्यों चाहती है कि उसके विरोधियों का मुंह बंद करा दे चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग ईमानदार, और अगर ऐसा वो नहीं करवा पा रहा तो चुनाव आयोग दलित विरोधी, मुसलमान विरोधी, हिंदू विरोधी, सिख विरोधी, ईसाई विरोधी, ब्ला 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 तमाम तरीके के आरोप उसके मुंह पे दे मारो, क्योंकि हर पार्टी को लगता है उसका विरोधी सारे नियम कानून। भारतीय जनता पार्टी ने अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा है
कि निर्वाचन आयोग हिंदू विरोधी है, निर्वाचन आयोग मुसलमान विरोधी है, या ईसाई विरोधी है, या सिख विरोधी है। हम सभी धर्मों की बात करते हैं, हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने बयान में कहा कि इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। राहुल गांधी जी देश के बारे में विदेशों में बयान देते हैं। मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर मुस्लिम वोट बैंक के लिए पाकिस्तान के अंदर बयान देते हैं। इनके नेता और सिद्धू पाकिस्तान में जाते, गले मिलते, कहते साहब आप मदद करिए, भारत में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे रिश्ते अच्छे बन जाएंगे। कांग्रेस के नेता ने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर 84 में दंगे कराए, सिखों के कत्लेआम कराए और बयान क्या दिया कि साहब इंदिरा गांधी के मरने के बाद क्रिया की प्रक्रिया थी। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, मेरा इतना जरूर कहना है कि जो जाति धर्म की राजनीति करते हैं, जो बंटवारे की राजनीति करते हैं, वो वोट को पोलराइज कराना चाहते हैं, वो ये राजनीति करते हैं। हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। शौचालय हमने बनवाया, घर हमने बनवाया, बिजली हमने दी, उज्ज्वला गैस हमने दिया, सड़कें हमने बनाई। ये विकास पर चाहते हैं, ये विकास पर मेरा सवाल फिर वही, न मैं शौचालय पर करने जा रहा हूं, विकास पर चर्चा ही ना हो। मेरा सवाल बहुत चुनाव आयोग जैसी बड़ी संवैधानिक संस्था को अपने जैसा बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? देखिए अमिताभ भाई, ये आपका सवाल जो है वो बहुत ही व्यवहारिक है। एक सेकंड के लिए शांत हो जाएं। आप तो राजनीतिक पार्टी से है, अपने बयान जो है पॉलिटिकल पार्टीज में भी देते रहेंगे, रैलियों में भी देते रहेंगे। आप सबको ये समझना चाहिए कि अमिताभ भाई का जो सवाल है वो बहुत व्यवहारिक है। उनका सवाल यह है कि आज देश की एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन पे इस तरह के सवालिया निशान क्यों लगाए जा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी इस तरह के बयान आए वो निंदनीय है, और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे उनको ये बात मानना होगा कि वो कैंडिडेट के खिलाफ बोला गया था। आप उस चीज की माफी मांगिए जिस तरह से कहा गया था, और इस बात को यहां खत्म कीजिए कि आगे से हम ऐसा बयान नहीं देंगे, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने भी पहले कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, हम महिलाओं को सम्मान करते हैं। आप मान नहीं पाए। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ये किसी धर्म और जाति की नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ वक्त में, मैं एक छोटा सा डेटा आपको देना चाहता हूं, एक सेकंड रुक जाइए, आप अपने समय पे बोले थे। अजीज खान इस बयान पर भी आजम खान मैं गलत स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। पार्टी का कैंडिडेट, देखिए मुझे आपसे बहस नहीं करनी, मुझे एक तथ्य देना है कि अमिताभ भाई देखिए 2009 से एक सेकंड देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। ये अली और बजरंग बली की जो डिबेट है वो आपने शुरू की थी। बजरंग बली की जाति जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने बनाई थी। एक मिनट रुके अजीज खान, रुके। आज के दौर में ये मत बोलो किसी से, खान साहब कभी मत बोलना कि आपने सुना क्या। सब कुछ मौजूद है सबके मोबाइल में। अब वो जमाने चलेगा कि कह के नेताजी भाई कॉन्टेक्स्ट नाम की भी कोई चीज होती है, वो चुनाव वो जमाना चला गया जब नेताजी कुछ भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बहुत नहीं भाग सकते। देखिए आप खामोश ही रहे तो बेहतर है कि वही आजम खान है जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था, और आज जो है आज आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो आप जो है मुसलमानों के ठेकेदार मत बनिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलमानों के ठेकेदार आप मत बनिए। अब सुन लीजिए एक मिनट मेरी बात। अमिताभ भाई जो आपका सवाल है वो निहायत ही, एक मिनट, अरे समीर भाई आप जो है उस बॉल पे बीच में मत खोलिए, क्योंकि सारी हेट पिच की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी। एक मिनट के लिए खामोश तो हो जाइए आप। आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, लेकिन जनता क्या दर्शकों ने क्या कहा है, उनके मन में क्या है, ये भी जानना जरूरी है। बिल्कुल फहद, दर्शकों से जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। हमने सवाल किया था कि दलित और मुसलमान के नाम पर चुनाव आयोग पर हमला क्या ध्रुवीकरण की कोशिश है। इस पर लोगों ने भरपूर वोट किए हैं और परिणाम भी दिया है। सबसे अहम है कि हमारे दर्शक क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ सबने देखा, सबने सुना है। 77% लोग, सीधे 77% लोग कह रहे हैं कि हाँ ये कोशिश है ध्रुवीकरण की, दोनों ही नेताओं की ओर से। 21% ऐसा नहीं मानते, ऐसे लोग भी हैं। 2% कोई राय नहीं बना पाए हैं। अमिताभ जी, आपका एडिटोरियल कमेंट। कम से कम राजनीतिक बिरादरी को ये मैंडेट जरूर देखना चाहिए। 77% आवाम मान रहा है
कि जो दलित कार्ड और मुस्लिम कार्ड खेला गया, ये पार्टियां आपस में खेले, मुझे कोई ऐतराज नहीं, निपटो सुलझो। कम से कम कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को तो बख्श दो प्रभु। आप ये कहो कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे गलत सजा दे दी, वहां तक जायज है मामला, लेकिन मुझे इसलिए सजा दे दी कि मैं फला वर्ग से हूं, फला उपवर्ग से हूं, फला जाति से हूं, फला धर्म से हूं, फला मजहब से हूं, फला पंथ से हूं, यह तरीका ठीक नहीं। और जो बात मैंने रखी थी वही बात आवाम कह रहा है। 77% लोग कह रहे हैं कि हां, ये पोलराइजेशन की कोशिश है। भाजपा आपसे दो दो हाथ करे, आप भाजपा से दो दो हाथ करो, किसी को क्या आपत्ति, चुनाव इसी का नाम है। लेकिन उस लड़ाई में आप चुनाव आयोग को क्यों चौराहे पर खड़ा करना चाहते हैं? मैं इतना निवेदन कर रहा हूं। बाकी भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस आपस में क्या करते हैं ये मेरा विषय नहीं, ना मेरे लिए इतना बड़ा विषय भी नहीं कि मैं इस पर चिंतित हूं। पार्टियां आएंगी जाएंगी, जय पराजय चुनाव होते रहेंगे, लेकिन संस्थाएं जिंदा रहनी चाहिए, उनका मान रहना चाहिए, हमको उनके सामने अदब से रहना चाहिए। मेरी चिंता इस बात की है, कल को कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी यही गंदा आरोप लगा देगा, तब क्या करिएगा? कोई भी नेता खड़ा होगा, मुंह में पान दबाएगा, हाथ में चूना लेगा और थोड़ा चूना बाल के पीछे लगा के कहीं भी माइक लेके बोल देगा कि चीफ जस्टिस भी ऐसा है, तब क्या करिएगा? देश पर रहम तो करो। आप लोगों को एक दूसरे, लोग कम पड़ रहे हैं कि आपस में निपटने के लिए, अपने अपने मन की भड़ास निकालने के लिए। इतनी बड़ी राजनीतिक बिरादरी है, एक दूसरे के बाल नोचो, कोई रोक रहा है नहीं ना। लेकिन खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, वाहेगुरु जी के वास्ते इतनी दया तो करो। आयोग को छोड़ दो। आयोग ने बीएसपी से टिकट मांगी नहीं, सपा से मांगी नहीं, भाजपा से मांगी नहीं, कांग्रेस से मांगी नहीं, उसको गाली क्यों दे रहे? उसको गाली क्यों दे रहे भाई? वो ना आपके पक्ष में प्रचार कर रहा, ना आपके खिलाफ प्रचार कर रहा। जो बड़ी मूर्तियां हैं इस देश की, वो संस्थाएं, उनका मान रहना ही चाहिए। और जब जब उनका मान गिराने की कोशिश होगी, तब तब मैं जरूर खड़ा हूंगा। मेरी बात देश में सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है, कितनी प्रभाव डालती है, मैं इससे भी चिंतित नहीं। मैं अकेला रह जाऊंगा तब भी वही बात कहूंगा जो आज इस बड़े मंच से कह रहा हूं। यह रास्ता खतरनाक है। वाजपेयी जी ने कभी कहा था चिनगारी का खेल बुरा होता है। ये चिनगारी का खेल मत खेलिए दोस्त। जो रास्ता आपने दिखाया, कल इसी हथियार का इस्तेमाल दूसरी पार्टियां भी करेंगी, तो क्या हाल होगा? राजनीति में कोई वाण ऐसा नहीं जिसको केवल आप चला सके। जो वाण आप चलाएंगे, यकीन रखिए दूसरा भी उससे गंदा वाण लेकर आप पर छोड़ेगा जरूर। तो गंदगी बहुत गहरी हो जाएगी। वक्त है आपस में कटाजुज्ज करिए। उत्तर प्रदेश में एक शब्द है कटाजुज्ज, गांव के लोग जानते हैं। भीषण मार काट करिए, आपकी तबीयत उसी में खुश रहती है लोकतंत्र के नाम पर। लेकिन अदालत, चुनाव आयोग, इस तरह की संस्थाओं को बख्श दीजिए। ये बड़ी मुश्किल से बनती हैं और इनको इतना बड़ा बनाने में इस मुल्क को 7 दशक लग गए। 7 दशक। पार्टी तो 3 दिन में बन जाती है अजीज भाई, 3 दिन में। आज आप इच्छा कर लो, आप नई पार्टी बना दो। शिवपाल चाचा ने बनाई ना, लेकिन एक चुनाव आयोग इतनी आसानी से खड़ा नहीं होता। उसकी प्रतिष्ठा बनने में 70 साल लग गए, व्यवस्था बनने में। सिर्फ उसके सम्मान का ख्याल रखिए तो देश पर आप बड़ी कृपा करेंगे। धन्यवाद। महाबहस का हिस्सा बनने के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।